मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री में क्लास 11th का देखते हैं सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फीचर। तो सार्थक अंक क्या होता है? मापन से प्राप्त अंकों के परिणाम को शुद्धतापूर्वक प्रदर्शित करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक का अंतिम अंक निश्चित नहीं होता है। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को नाप रहे होते हैं तो उस समय उसका जो नंबर मिलता है, चाहे वो लंबाई का हो, आयतन का हो, किसी भी वस्तु का जो अंक मिलता है या फिर एम्पियर का, उसकी परिशुद्धता को दर्शाने वाले जो अंक होते हैं उसे ही हम सार्थक अंक कहते हैं। अब आइए हम बताते हैं सार्थक अंक क्या है। जैसे कि 257, तो इसमें हम कितने सार्थक अंक है आइए देखते हैं। इसमें 3 सार्थक अंक है। सार्थक अंक निकालने के कुछ रूल भी होते हैं। इसमें ये नॉन जीरो डिजिट के सार्थक अंक हैं। इसमें हर वो सार्थक अंक जैसे इसमें इसका अंतिम अक्षर 5 ये अनिश्चित होता है, ये हमेशा बदलता रहता है। अब हम आइए देखते हैं सार्थक अंक के कुछ रूल्स हैं, उसको देखते हैं। रूल, तो पहला रूल है सभी नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक होते हैं। सभी नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक होते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 5, 7, 8, ये नॉन जीरो डिजिट है, इसमें एक भी जीरो नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है। जैसे 2, 4, 7, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 3 सार्थक अंक हैं। अब रूल नंबर दूसरा देखते हैं। नॉन जीरो के पहले आने वाले जीरो नॉन जीरो के पहले आने वाले जीरो सार्थक अंक नहीं होते। नहीं होते हैं। आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने लिखा 305, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं 0.237। तो हमारा है नॉन जीरो के पहले आने वाले जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो ये हमारा नॉन जीरो है, इसको हम नहीं लेंगे, ये हमारे सार्थक अंक हैं। तो इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हुए? 3। अब देखते हैं रूल नंबर 3। नॉन जीरो के मध्य आने वाले जीरो सार्थक अंक होते हैं। नॉन जीरो के मध्य आने वाले जीरो सार्थक अंक होते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 207, ये जीरो जो है ये दोनों के मध्य आया है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 3। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं
20.007। तो आप बता सकते हैं कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, चूंकि ये जीरो जो है इन दोनों के मध्य में आया है, अतः ये इसमें 5 सार्थक अंक हैं। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, सभी नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2, 5, 7, 8, इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4। उसी तरह दूसरा है ये 247, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3। अब हमारा आता है रूल नंबर 2, नॉन जीरो के पहले आने वाले जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल 0.237, इसमें हमारे 3 सार्थक अंक हैं। रूल नंबर 3, नॉन जीरो के मध्य आने वाले जीरो सार्थक अंक होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं 207, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3। और एक एग्जाम्पल देखते हैं 20.007, तो इसमें हमारे कितने? 5 सार्थक अंक हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। तो हमारा रूल नंबर 4 है, नॉन जीरो के बाद आने वाले जीरो के 2 केस होते हैं। आइए हम देखते हैं केस नंबर 1। नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट हो तथा जीरो हो तो सभी जीरो सार्थक अंक होते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें फाइंड आउट करते हैं इसमें कितने सार्थक अंक हैं। इसमें क्या कहा है? नॉन जीरो डिजिट्स के डेसिमल पॉइंट हो तथा जीरो हो तो सभी जीरो सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें हमारे 4 सार्थक अंक हैं। अब हम इसका केस नंबर 2 देखते हैं। तो हमारा केस 2 है, डेसिमल पॉइंट ना हो तो जीरो सार्थक अंक नहीं होते। डेसिमल पॉइंट ना हो तो जीरो सार्थक अंक नहीं होते। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं 5600, इसमें कितने सार्थक अंक है? इसने कहा है कि डेसिमल पॉइंट अगर ना हो तो जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब इसमें अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है दैट मीन्स ये जीरो सार्थक अंक नहीं है। तो इसमें हमारे 2 सार्थक अंक हुए। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल 200, इसमें भी सेम यही है, इसमें भी कोई डेसिमल नहीं है तो ये जीरो सार्थक अंक नहीं हुए। तो इसमें हमारे रहा 1 सार्थक अंक। अब आइए हम अगला देखते हैं
अगला हम देखते हैं चरघातांकी संकेतन या वैज्ञानिक संकेतन। इसको हम एक्सपोनेंशियल रोटेशन भी कहते हैं। तो चरघातांकी संकेतन क्या होता है? जब किसी पूर्णांक की भौतिक राशि में गैर शून्य अंकों का या एक से अधिक शून्य होते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या को निश्चित करने में प्रॉब्लम होती है, ये अनिश्चित हो जाती है। तो इस अनिश्चितता को ही दूर करने के लिए बहुत बड़ी संख्या हो या फिर बहुत अधिक छोटी संख्या हो, इसको दूर करने के लिए ही चरघातांक या वैज्ञानिक संकेतन के द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं। इसको व्यक्त करने का एक फॉर्मूला होता है, आइए हम देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला n इंटू 10 टू द पावर n, जहाँ n वह संख्या है जिसमें दशमलव के बाईं ओर केवल दशमलव के बाईं ओर केवल गैर शून्य अंक होता है। जहाँ स्मॉल n एक पूर्णांक है। अब आइए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, फिर समझ आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कहा है कि जहां n वह संख्या है जिसमें दशमलव के बाईं ओर केवल गैर शून्य अंक होता है। जैसे ये हमारा कैपिटल N है तथा ये हमारा स्मॉल n है। ठीक है, तो ये मैंने आपके समझने के लिए बनाया है। अब हम देखते हैं इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो आप बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक को कैलकुलेट करने के लिए घातांक वाली संख्या को हम नहीं लेते हैं, मतलब इसको हम नहीं ऐड करते हैं। तो हमारे इसमें कितने सार्थक अंक हैं? हमारे इसमें 4 सार्थक अंक हैं। अब आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 6.23 इंटू 10 टू द पावर -19। इसमें भी सेम प्रोसेस यही है। ये हमारा कैपिटल N है, दशमलव के बाईं ओर की संख्या। इसमें भी हम इसे नहीं ऐड करेंगे सार्थक अंक निकालने के लिए। तो हमारे इसमें कितने अंक हैं? इसमें हमारे 3 सार्थक अंक हैं। अब आइए हम देखते हैं कि सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं। सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं? पहला, जोड़ना या घटाना। जोड़ना या घटाना। एडिशन या सब्सट्रैक्शन। जोड़ने या घटाने में हम अंतिम परिणाम को उस संख्या तक लिखते हैं जहां वह निश्चित तथा शुद्ध हो, न्यूनतम संख्या लिखते हैं। सिंपल वर्ड में कहें तो आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे
ये हमारा, तो इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? 3। इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? 4। और इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 3 और इसमें 2। ये दशमलव की बात की, तो जो न्यूनतम संख्या होती है उसे ही हम लिखते हैं। यहाँ हमारी न्यूनतम संख्या क्या है? 2। तो आइए हम इसे कैलकुलेट करें। अब हम इसे सार्थक अंक के रूप में लिखें। हमें न्यूनतम संख्या तक लिखनी है। हमारी न्यूनतम संख्या 2 है, तो ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। टू 2.6 3.44, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, इसमें हमारा सार्थक अंक कितना है? 1। इसमें हमारा सार्थक अंक कितना है? 2। तो हम जो न्यूनतम सार्थक अंक लिखेंगे वो न्यूनतम एक संख्या में होगी, तो इसका सार्थक अंक क्या होगा? 6.0। ये हमारा न्यूनतम सार्थक अंक है। अब आइए देखते हैं घटाना है। ये तो था हमारा जोड़ना, सार्थक अंकों की गणना में हम जोड़ते कैसे हैं। अब आइए देखते हैं सब्सट्रैक्शन। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा सब्सट्रैक्शन ये रहा। इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? 3। इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? 2। अब हमें सार्थक अंक निकालना है। हमारा सार्थक अंक जो होगा वो मिनिमम, न्यूनतम जो है वो 2 संख्या का होगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ आया है 13.528, हमने यहाँ लिखा है 13.53। तो जब हम घटाते हैं तो शब्दों की शुद्धता ज्ञात करने के लिए अगर संख्या 5 से ज़्यादा हो, 5 से बड़ी हो, तो हम उसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए हमने 13.53 लिखा है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा। तो इसमें देखेंगे, इसमें हमारे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3। और इसमें हमारे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1। तो हम यहाँ जो लिखेंगे सार्थक अंक, उसमें हमारी न्यूनतम संख्या 1 होनी चाहिए, वही एक्यूरेट होगा। तो हमारा इसका आंसर होगा 56.6। अब जैसा कि हमने बताया था कि जो न्यूनतम संख्या हमारा आएगा, अगर उससे ऊपर की संख्या 5 से बड़ी होगी तो हम 1 उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ 5 की जगह हमने 6 लिखा है। ये था हमारा जोड़ना और घटाना। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं गुणा तथा भाग।
आइए देखते हैं कि सार्थक अंकों में गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं सीधे। ये रहा, इसमें हमारे सार्थक अंक कितने हैं? 4, और इसमें हमारे सार्थक अंक कितने हैं? 2। तो हमारा जो ये आंसर होगा ये मिनिमम 2 संख्या तक का होगा। ये रहा हमारा आंसर। अब हम इसको लिखते हैं 74। यहाँ हमारा सार्थक अंक देखिए 2 अंकों का है। हमने यहाँ 74 लिखा क्योंकि 4 के बाद की संख्या 6 5 से बड़ी है, तो यहाँ हम एक ऐड कर देंगे 74। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये 2.2120 इंटू 0.011। इसमें हमारे सार्थक अंकों की संख्या देखते हैं। इसमें हमारे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5, और इसमें हमारे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। आइए इसको मल्टीप्लाई करें। ये अब हम इसका लिखते हैं सार्थक अंक 0.024। हमें मिनिमम दो अक्षर तक ही लिखना था। आपको पता है कि नॉन डिजिट के पहले के जो 0 होते हैं वो सार्थक अंक में नहीं आते हैं, तो ये हमारा रहा सार्थक अंक इसका 2 डिजिट्स का। अब देखते हैं भाग। इसको भी देखते हैं, आइए समझते हैं। पहले एग्जांपल से देखते हैं। इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? 5, और इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? 3। तो हमारा जो मिनिमम होगा वो 3 अक्षर का होगा। ये हमारा 3 डिजिट्स का सार्थक अंक। ठीक है, समझ में आया? अब आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? 6, और इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? 3। तो हमारा जो सार्थक अंक होगा वो मिनिमम 3 डिजिट्स का होगा। आइए हम इसको भी करें। ये जो हमारा आंसर आया है इसमें 8 डिजिट्स हैं, और हमें मिनिमम कितने लेने हैं? 3 डिजिट्स में। तो हमारा आंसर होगा 5.97, जो कि 3 डिजिट्स में। तो ये था हमारा आज का सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम कल एक नए टॉपिक में फिर से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।